वेलकम टू आस्क ज्ञान सेंटर। बहुत समय के बाद हम फिर से वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि हमारे चैनल को कम से कम 6 महीने से इस एक भी वीडियो नहीं पड़ा था। तो वापस से बनाने जा रहे हैं, वो भी हम क्लास 8 का मैथ लेकर, जो कि हम स्टार्टिंग से एकदम पहला इकाई फर्स्ट से ही शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पहला इकाई फर्स्ट में जो दिया गया है हमारा अंकगणित, और यहाँ वर्ग और वर्गमूल निकालने के लिए पहले चैप्टर में वर्ग और वर्गमूल ही है। तो हम यहाँ पहले लेसन से ही शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले वर्ग दिया गया है। वर्ग वर्ग का डिफिनेशन हम देख लेते हैं। जब किसी संख्या का घातांक 2 होता है तो प्राप्त होने वाली संख्या वर्ग कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम उदाहरण में समझ सकते हैं कि किसी संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुणा। जैसे अगर हम 2 का वर्ग पूछें, तो 2 का अगर हम वर्ग पूछें तो हम इसे 2 गुणे 2 लिखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या अगर ऐसी संख्या गुणा है तो यहाँ हमेशा घात 1 रहता है, यहाँ भी घात 1 रहता है। और जब हम इसको आधार इसको घात बोलते हैं। जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये 2 की पावर 1 प्लस 1 मिलकर हुआ 2 की पावर 2, यही हमारा वर्ग हुआ। इसीलिए यहाँ दिया गया है कि वर्ग जब किसी संख्या का घातांक 2 होता है तो प्राप्त होने वाली संख्या का वर्ग कहलाती है। ठीक है। उसी प्रकार वर्गमूल, वर्गमूल मतलब होता है वर्ग का मूल। जैसे हम कह दें वर्ग का मूल, उदाहरण के लिए अगर हम दे सकते हैं, यहाँ तक आ रहा है ना, वर्ग का मूल। जैसे वर्गमूल को हम ऐसे करड़ी में लिखते हैं, जैसे 25 लिख दिए। अब 25 जो है किस 25 का मूल क्या है, 25 का मूल क्या है, तो 25 का मूल हम कह सकते हैं कि 5 है, क्योंकि 5 को 2 बार गुणा करके ही 25 बना है। वर्ग का मूल अंक बताना है तो वर्ग, इसी को कहते हैं वर्गमूल। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं लिखा गया है, वह संख्या है, वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। स्वयं से गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 को अगर हम गुणा करेंगे तो 5 बचे 25, 25 का वर्गमूल कितना हुआ, 5 हुआ। वर्गमूल वर्ग का मूल। इसी सवाल वर्ग और वर्गमूल में हम पहला अभ्यास देखेंगे। यहाँ पर पहला अभ्यास है 1.1 का, दिया गया पहला ही सवाल। इसमें कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, गुणनखंड विधि द्वारा बताना है यहाँ पर। तो देखो, वर्ग में कुछ नियम है। जैसे पहला नियम यहाँ दिया गया है कि वर्ग में जो है विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम ही होता है। वर्ग में विषम संख्याओं का विषम ही वर्ग होता है, और सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम ही होता है। और जैसे यहाँ कुछ नियम ये है कि वर्ग हमेशा वर्ग में 2, 3 और 7, 8, हम कह सकते हैं 2, 3 और 7, 8 इकाई अंक। इतना इकाई अंक कभी अगर किसी में वर्ग में है तो समझ लो वो संख्या वर्ग नहीं है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। जैसे अब लेकिन हमें बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें पता है 189 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग, 189 जो है किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर भी हम चेक करते हैं हमें करना कैसे है। यहाँ पर 189 लिखेंगे हम। सबसे पहले इसका गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ लेंगे इसको। तो 2 से ये टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके इकाई अंक में पीछे 9 है, तो ये टूटेगा नहीं 2 से। तो 3 से हम चेक करेंगे। 3 छक 18, 6 बार गया, और 3 त्रिका 9। फिर 3 से, 3 दुनाई 6, 3 एकम 3। फिर 3 से, 3 सते 21। फिर 7 से, 7 एकम 7। हमें पता है वर्ग में, अभी हम बताए वर्ग मतलब ऐसी संख्या इसका 2 बार, उसी संख्या का 2 बार गुणा। तो यहाँ 2 का हम पेयर बनाएंगे। एक पेयर बना, अगला पेयर हमें 3 का नहीं बन रहा है, 7 का भी पेयर नहीं बन रहा है। अतः ये जो है हमारा किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार हम अगला चेक करेंगे। यहाँ पर 289 ये पूर्ण वर्ग है। 289 को चेक करेंगे हम। 2 से चेक करेंगे। अभी हम बताए इकाई अंक 2 से वही संख्या कटेगा जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो, वो संख्या 2 से कटेगा। इकाई अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरीके से पढ़ते हैं। इकाई अंक पीछे वाली, इधर वाली संख्या को इकाई अंक बोलते हैं।
तो 2 से जब नहीं कटेगा हम 3 से चेक करते हैं। 3 का रूल यही कहता है कि सब संख्याओं को ऐड करने पर अगर ऐसी संख्या आ रही है जो 3 के पहाड़े में आती है तो समझ लो 3 से वो कट जाएगा। 2 + 8 और +9 सबको जोड़ेंगे 8 2 10, 10 और 9 19 हुआ, यानी कि ये 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, ना 4 से कट रहा है, ना 5 से, ना 6 से। ये 17 का वैसे स्क्वायर है तो 17 से हम काटेंगे। 17 × 9 17 और 17 दूनी 34, ज़्यादा हो जा रहा है, एक बार ले जाएंगे। 17 × 1 17, 28 में से 17 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना? बचा यहाँ पर 28 में से 17 घटाएंगे तो यहाँ पर जब हम 28 से 17 घटाएंगे तो 17, 8 में से 7 गया 1 और 1 में से 2 में से 1 गया 1, यानी कि 11 बचा। यहाँ हुआ कितना? 119। यहाँ हो गया 11 बचा है, इसके सामने लगाएंगे 9 को तो 119 हो गया। अब 17 का पहाड़ा 119 में 17 17 ही में 17 7 119, 17 7 119 सॉरी। और फिर उसके बाद 17 7 119 हुआ। अब ये 17 स्वयं से कटेगा, 17 × 9 17, ठीक है। तो इसका पेयर बन रहा है, अतः ये किसका स्क्वायर है? ये जो हमारा संख्या है ये 17 का स्क्वायर है, ठीक है। इसमें यही बताना था हमें कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। वर्ग बन गया, ये संख्या पूर्ण वर्ग है। 216 को भी हम इसी प्रकार चेक कर लेते हैं। 216 को जो हम चेक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ लिख रहे हैं 216। हाँ देखेंगे यहाँ 2 से क्या कट रहा है? हाँ कट रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ इकाई अंक जो है हमारा हम बताए थे सम संख्या होना चाहिए, यानी कि 2 4 6 8 या 0। तो यहाँ 6 मिल गया हमें, 2 से काटेंगे। 2 1 कम 2, 2 संख्या में भाग दे रहे हैं तो 0 बढ़ा के 2 8 16, फिर 2 से 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 से 2 दूनाई 4, पहले 5 में थे 2 दूनाई 4, यहाँ 1 बच गया, इसके पास है 14 हुआ, 2 7 14। अब ये 2 से ना कटते हुए 3 से कटेगा, 3 7 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3। पेयर हम बनाएंगे 216 का, तो क्या ये पेयर बन रहा है? 2 का पेयर नहीं बना, फिर यहाँ अगले 3 का पेयर नहीं बना, अतः ये भी हमारा वर्ग नहीं है। अगर पूछते तो ये क्या है, तो 3 3 का पेयर बन रहा है ना। 3 का यहाँ 2 का 3 बार पेयर बन गया और 3 का 3 बार 3 मिल गया, तो यानी कि हमें 2 का एक पेयर और 3 का एक पेयर, 2 3 6 का क्यूब बन गया। 3 3 पेयर बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे, बन जाएगा ये 36 6 16, ये 6 का क्यूब है। अतः ये भी हमारा वर्ग नहीं है, ये भी वर्ग नहीं है, ये वर्ग है, ठीक है। उसी प्रकार ये 225 दिया गया है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 225 अगर कभी भी संख्या में इकाई अंक 5 दिख रहा हो या फिर 0 दिख रहा हो, हम उसे 5 से काट सकते हैं। 5 से जब काटेंगे 5 चौक 20, यहाँ बचा 2, इसके बाद है 25 हुआ, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 9 कहीं गलत तो नहीं हुआ, 5 चौक 20, 2 25 और 5 9 45, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, यहाँ मिला हमें 5 और यहाँ मिला 3, 5 3 15, ये 15 का पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अब उसके बाद 196 के पास आएंगे। 196 को जब हम चेक करेंगे, 196 ये भी 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे, 2 9 18, यहाँ 1 बच गया, 16 हुआ, 2 8 16, फिर 2 से जब काटेंगे 2 चौके 8, यहाँ 1 बच गया, 18 हुआ, 2 9 18, फिर अभी 49, 7 से कट रहा है, 7 7 49, 7 1 7 2 और ये 7 का पेयर बन गया, यानी कि 2 7 14। ये किसका? ये 14 का स्क्वायर है, ये 14 का, अतः ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 256 को हम देख लेते हैं। 256 ऐसे दिखाई दे रहा है ना, 256, 2 से 2 1 2, 2 दूनाई 4, यहाँ 1 हुआ, इतना यहाँ पर हुआ 16, 2 8 16, फिर 2 से जब काटेंगे 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनाई 4, फिर 2 से 2 1 2, यहाँ 1 बच गया इसके पास, यहाँ हुआ 12, 2 6 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर आगे 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर यहाँ 2 से 2 दूनाई 4, फिर यहाँ 2 से 2 1 2, सबका देखेंगे 2 का क्या पेयर बन रहा है। हाँ यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, 2 दूनाई 4 दूनाई 8, 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16, ये 16 का पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अतः ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 324 जो है हमारा
ये 18 का क्यूब, सॉरी 18 का स्क्वायर है, 324। वैसे हम ये बस यहीं तक रखते हैं। इसको कमेंट में आप लोग अगर कर पाना तो करके बताना। ये 324 को हम छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट में हमें इसको बताइएगा। और अब अगला वीडियो कल आपको मिलेगा। अभी इसमें वैसे बड़ा है, आज हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इसी पे रोक रहे हैं, क्योंकि नहीं, थोड़ा टाइम नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।